लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना। जय हिंद साथियों, आप सभी ने इस चैनल को इतना प्यार सम्मान देने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको विकास सर ने बता दिया है कि आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है रेलवे का। तो आप इस बैच का उपयोग करें और मैं आशा करता हूं कि ये बैच आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज से यहाँ पर रेलवे की रोज़ाना क्लासें स्टार्ट होने जा रही है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें। और मैं आज आपको मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो अर्थमेटिक पोर्शन की जान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको प्रतिशतता आ गई तो आपको पूरी अर्थमेटिक आ जाती है, ऐसा माना जाता है। और ये मैं मानता हूं कि अगर आपको परसेंटेज आ गई तो आपको प्रॉफिट लॉस, मिक्सर, एलिगेशन, एवरेज, एसआई, सीआई और भी बहुत सारे, ये सब आपको आसानी से आ जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम परसेंटेज की बेसिक बातें करते हैं। तो प्लीज़ देखिए, परसेंटेज होता क्या है। देखिए दोस्तों, पर अर्थात भाग और सेंट का अर्थ होता है दोस्तों 100। सही है दोस्तों। तो पर सेंट यानी कि 1/100, ये हमारा परसेंट हो गया। इसका अर्थ हो गया 1%। ये हो गया हमारा परसेंट, प्रतिशत। तो देखते हैं दोस्तों, अब इसी में दूसरा आता है। जैसे ये तो हो गया, एक होता है फ्रैक्शन का अर्थ होता है भिन्न। सही है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम, बेसिक से पहले जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, बस इतनी सी बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ फ्रैक्शन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी पहली फ्रैक्शन है 1%। 1% का अर्थ होता है 1/100। सही है दोस्तों। अब दूसरी लेते हैं हम 10%। अब परसेंट का अर्थ मैंने क्या बताया, बटे में 100। तो 10 मल्टीपल 1/100, तो कितना हो गया 1/10। अब देख लेते हैं दोस्तों 20%। अब 20 मल्टीपल 1/100, तो कितना हो गया हमारे दोस्तों, 2 से 2 गया और ये 5 बार, कितना हो गया 1/5। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। ये आपको बहुत उपयोगी होगा। अगर आपको ये आ जाएंगी ना, तो आपको वो बेसिक मेथड आता है ना, जैसे एक्स मान के करते हैं, उससे आपके करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये ट्रिक है, ऐसे समझ लीजिए आप। अब देखिए दोस्तों, 25% अर्थात 25 मल्टीपल 1/100, 1/4। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई साधारण फ्रैक्शन। अब देखिए दोस्तों, अलग करते हैं हम। जैसे 1/40 ले ली मैंने। सही है दोस्तों। तो 1/40, देखिए दोस्तों 40%, 40 गुणा 1/100। सही दोस्तों। 2 से ये 0 से 0 गई, और ये 2 और ये 5, तो अर्थात 2/5। सही दोस्तों। अब हम कुछ और करते हैं। जैसे
और हमारी हो गई। अब कुछ जैसे डेली लाइफ में जो यूज होती है ना वो देख लेते हैं। अब जैसे 1/3, 1/3। अब ये तो हो गई हमारी फ्रैक्शन की, ये तो परसेंटेज की बात हो गई हमारी। अब दूसरा देखिए दोस्तों हम करते हैं। अब ये तो हमारी परसेंटेज की बात होगी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। अब देखिए दोस्तों फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखिए दोस्तों अब हम इसमें क्या कर रहे थे, बटे में 100 ले रहे थे और इसमें क्या करना है, 100 का मल्टीपल करना है। जैसे मैंने कह दिया कि 1/2 ये फ्रैक्शन है कोई, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों 50%। सही है दोस्तों। अब जैसे मैंने कह दिया कि 1/3 है, इसको कन्वर्ट कीजिए। तो इसमें हम भाग दे लेते हैं आसानी से। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3। सही है दोस्तों। जैसे 1/4 है कोई, ये कितना हो जाएगा 25%। 1/5 है, सही है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 20%। अब देख लेते हैं जैसे ये हमारा 1/6 है। अब देखिए दोस्तों ये तो हो गई साधारण भिन्न। अब हम ऐसी कुछ देख लेते हैं जो हमारी क्वेश्चनों में हमारा साथ देंगी। जैसे मैं कोई बोलूं, जैसे कोई 1/6 है, ये कोई फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सही है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, तो 6 एकम 6, तो ये हो जाएगा 16 से 2/3%। सही है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में। 1/7 है, सही है दोस्तों, तो ये हो जाएंगी। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 1 और वैसे तो काट लेंगे, जैसे 14 संते 98, यहाँ पर बचे कितने 2, तो 2/7। सही है दोस्तों। अब दूसरी देख लेते हैं हम 1/8। 1/8 तो 12 सही, 12 × 96 और 1/2। ऐसे ही कुछ देख लेते हैं, जैसे 1/9 है। सही है दोस्तों, तो 11 × 9 99 और बचा कितना 1/9। 1/10 ये मैंने आपको बता दी, कितना हो जाएगा 10%। 1/11 तो ये कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। देखिए दोस्तों अब 1/10 हो गया। अब 1/11 ये कितना हो जाएगा हमारा 9 सही 1/11%। सही है दोस्तों, इतना हो गया हमारा। अब ये तो है, ये हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व होंगे एक फ्रैक्शन। तो देख लेते हैं और ऐसी कुछ फ्रैक्शन और देख लेते हैं हम, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 3/8 की परसेंटेज बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसका 100 तो सही है 300/8 ऐसे करेंगे नॉर्मली। तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24। सही है दोस्तों, और 8 7 56 और 1/2। सही है दोस्तों। अब जैसे मैं एक और बोलूँ आपको, जैसे 5/6
अब क्या करेंगे हम, 500/6, 6 8 48, 2 6 18, 1/3। तो यहाँ से सी ये दो ऐसी फ्रैक्शन है कि ये हर क्वेश्चन में मतलब इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो कृपया आप इनका ध्यान रखें। और हम देखते हैं कि ये तो हुई हमारी 100 से नीचे वाली, अब हम देख लेते हैं 100 से ऊपर वाली। जैसे ये कोई फ्रैक्शन है, सही दोस्तों, जैसे मैं बोलूँ आपको 106 सही 2/3। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये प्रतिशत है, ये परसेंटेज है। अब मैं बोलूँ इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, अब ये क्या है कि ये है 106 सही 2/3, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ 100% और 6 सही 2/3% लिख सकता हूँ। सही है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि 100% का अर्थ क्या होता है, 1, और 6 सही 2/3 का अर्थ क्या होता है। अब इसको मैंने बताया था आपको 6 सही 2/3%। आपको बताया होगा कि ये जैसे फ्रैक्शन है, अब इसको ये भिन्न है तो इनको 6 18 18 18 2 20 20/3, और प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। सही है दोस्तों। तो 20 ये कितनी बार जाएगा 5 से, तो कितना हो गया 1/15। सही है। अब इसका क्या आ गया 1/15। तो देखिए दोस्तों, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 15, तो कितना हो गया, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे, तो 15 1 16/15। सही है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं इसी प्रकार का। जैसे मैं आपको बोलूं 116 सही 2/3%। सही है दोस्तों, 116 सही 2/3%। तो मैं इसको तोड़ लेता हूं फिर से, 100% प्लस 16 सही 2/3%। सही है दोस्तों। अब इसको पुनः 1 प्लस 16 सही 2/3 का भिन्न कैसी होगी, इसको मैंने बार पुनः आपको बताया था, तो इसकी 1/6 लघुत्तम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 7/6। सही है दोस्तों। अब आपको मैंने ये तो बता दिया, अब आप एक क्वेश्चन करिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन से आधारित। आप खुद समझोगे आपको यह फ्रैक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कितनी यूजफुल होगी याद करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या 49 56 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या ज्ञात करो। अब इसके हम दोनों टाइप देख लेते हैं, जैसे मेथड फर्स्ट और एक सेकंड। सही है दोस्तों। ये तो है बेसिक, और ये है हमारा फ्रैक्शन मेथड, जो हमने अभी फ्रैक्शन याद की। सही है दोस्तों। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर संख्या 49 56 है, तो मूल संख्या याद करो। तो मैंने मान ली वो संख्या x है। सही है।
उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। 4956 है। सही है दोस्तों। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है, हमें x की वैल्यू चाहिए अब। तो x प्लस, अभी मैंने आपको बताया था कि 16 से 2/3% कितना होता है, 1/6। आया याद आपको? सही है। तो x का 1/6 बराबर 4956। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि सीधा जोड़ लूं, जैसे 6x और 1 तो 7x/6 बराबर 4956। सही है दोस्तों। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितने से, 7 7 49, 0 7 8 56। सही है दोस्तों। अब हमें इसकी x की वैल्यू चाहिए, तो 708 × 6 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 42 और 48। सही है दोस्तों। यह हमारी x की वैल्यू आ गई। अब ये तो हुआ इसका बेसिक मेथड, लॉन्ग मेथड। अब हम देख लेते हैं ट्रिक से कैसे होगा ये क्वेश्चन। सही है दोस्तों। अब देख लिया हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है 16 से 2/3, तो कितना हो गया, 1/6। सही है दोस्तों। अब इसे तो कहते हैं मूल मान, रियल वैल्यू, वास्तविक मान। सही है दोस्तों। और ये हो गया इसका रिजल्ट। सही है दोस्तों। अब ये कैसे आता है ये बताऊं मैं आपको। जैसे ये 1 है, सही है। अब इसका 16 से 2/3% कितना होगा, जैसे नहीं, ये मूल मान है, इस मूल मान का ये 16 से 2/3% 1 होता है। कैसे, अब ये 16 से 2/3% का अर्थ क्या होता है, 1/6, तो कितना आ गया, 1। सही है दोस्तों, आ गया। तो इससे ये क्लियर होता है कि इस मूल मान का ये रिजल्ट वैल्यू 1 होती है। तो अब हम इसका करते हैं, जैसे ये आ गया मूल मान, तो हमें क्या कह रहा है कि किसी संख्या में, इस संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर, ये 1 जोड़ने पर, तो 7 इक्वल्स टू क्या कह रहा है, ये 4956 है। सही है दोस्तों। तो अब हम इसकी 1 की वैल्यू डिवाइड कर लेंगे, तो 708 1 की वैल्यू, और हमें क्या चाहिए, मूल मान चाहिए, यानी कि वो संख्या कितनी चाहिए। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 48। सही है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टाइप, ये बेसिक मेथड। और आपको अगर ये अच्छा लगे तो इससे कर लो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इससे कर लो, दोनों से कर लो आप। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद।